दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपने कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 जुलाई सावन शिवरात्रि की। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बहुत सारे लोग शिवरात्रि के दिन पूजन करेंगे। विशेष रूप से कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करेंगे, कुछ विशेष प्रकार से पूजन किया जाएगा। जो उपाय बताने जा रही हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय है। पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी से बनाना चाहिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। पूजन की संपूर्ण सामग्री आपको बताऊंगी कि क्या क्या सामग्री आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन के समय में ज़रूरत पड़ती है। मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करेंगे आप, और साथ ही पूजन किस दिशा में बैठ के करना है, और विसर्जन हमें कैसे करना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग है तो उसका विसर्जन भी हमें करना होता है। तो आइए चलिए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहते हैं तो ज़रूर देखें इस वीडियो को पूरा अंत तक। और एक चीज़ और कहूँगी कि 23 जुलाई को जो सावन शिवरात्रि है, इस दिन शाम को 5:30 बजे आप सभी लोग ऑनलाइन रहिएगा। मैं लाइव आपको रुद्राभिषेक के वीडियोस दिखाऊंगी, मतलब रुद्राभिषेक करूँगी, तो आपको ऑनलाइन आप लाइव रहिएगा तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने अभिषेक किया है, और आप लोग भी नाम जप करते हुए जो है संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो 23 जुलाई को शाम 5:30 बजे लाइव जरूर रहिएगा और मेरे लाइव को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस मिट्टी से करना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए कोई ऐसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता आपको नहीं होती है। आपको अगर गंगा जी की मृतिका मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो जो मिट्टी आपको मिल रही है उसमें थोड़ा सा बालू मिला करके आप उसका शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बालू इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप बालू मिलाते हैं तो जब आप अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग का स्वरूप बिगड़ता नहीं है। नहीं तो मिट्टी क्या है कि जब आप जल चढ़ाइएगा तो मिट्टी पिघलने लगती है और स्वरूप बिगड़ने लगता है। तो इसलिए जब आपको कहा गया है कि बालू मिला करके करिए ताकि वो बाउंडिंग बनी रहे। ये हो गया। दूसरी चीज़ है मनोकामना पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सामग्री जान लेते हैं कि हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी रुद्राभिषेक करने के लिए या बाबा का अभिषेक करने के लिए जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो पंचामृत से आप सबसे पहले स्नान कराएंगे और सबसे पहले संकल्प लेंगे कि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है। जब तक कि आप इसका प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, इसका संकल्प नहीं लेते हैं, तब तक आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो इसका याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या है, संकल्प लेना है। अपना नाम, अपना गोत्र और बोलते हुए आज 23 जुलाई सावन शिवरात्रि पर मैं पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक या पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद आपको सामग्री बता देती हूँ कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत आपको पड़ती है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इसके साथ ही शुद्ध जल, और साथ ही अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए। माला फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, गुलाब का फूल और अपराजिता का फूल, भस्म, चंदन और रोली, सिंदूर, अबीर, अबीर बुक्का, सारी चीज़ें जो होती हैं, जनेऊ और रुद्राक्ष का माला, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। ये सारी चीज़ें लेकर बैठे। काली तिल जरूर चढ़ाएं, कमलगट्टा जरूर चढ़ाएं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। इन सभी चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है तो गन्ने का रस और अनार का रस, साथ ही आपको कमलगट्टा और कमल का फूल। अगर कमल का फूल मिल जाता है तो कमलगट्टा मत लीजिएगा, अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो कमलगट्टा समर्पित कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूर हैं। रोगों से, पापों से छूटने के लिए काली तिल जरूर चढ़ाइएगा। कभी जाने अनजाने अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे ये चीज़ गलत हो गई है और उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो काली तिल पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ा करके अपने पापों का प्रायश्चित आप कर सकते हैं। साथ ही ये पूजन किस दिशा में बैठ के करें, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पूजन किस दिशा में बैठ के करें। वैसे तो देखिए, पूजन का हमेशा है कि पूरा पश्चिम का मुँह करके पूजन किया जाता है, लेकिन जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो ये नियम हो जाता है कि जो जलाधारी है, जिधर से जल बह के निकलता है, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और हमारा मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए।
तो मतलब हम ऐसे बैठे हैं और जो शिवलिंग होगी वो ऐसे होगी, ऐसे मतलब जल इधर बह के जाना चाहिए उत्तर की तरफ। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभकारी है। इसके बाद है कि पूजन की संपूर्ण सामग्री का हम क्या करें, जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं उसका हम क्या करेंगे। देखिए, फल वगैरह जो होता है वो सारा प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। जो शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ है वो स्वयं न ग्रहण कीजिए, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दे दीजिए, और बाकी जो आपने प्रसाद का भोग लगाया है वो प्रसाद स्वरूप सभी में आप वितरित कर दीजिए। जितना प्रसाद आप बांटेंगे बहुत उसका संपूर्ण फल आपको पूजा का मिल जाएगा। तो जितना प्रसाद आप वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, सभी लोगों में उसको बांट दीजिए। इसके साथ ही आपको अगर मान लीजिए सुहाग का सामान जो चढ़ाया जाता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो सुहाग का सामान चढ़ाया है उसका हम क्या करें। तो देखिए, सुहाग का सामान जो है उसमें से आप थोड़ा बहुत कोई चीज़ ऐसी है जो सुहाग के लिए ले लीजिए माता से, सिंदूर ले लीजिए, और चूड़ी है तो चूड़ी ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, जो भी आपको लेना है आप उनसे ले लीजिए। और बाकी की सामग्री जो है वो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को, जिनके घर में ब्राह्मणी हो, सुहागन हो, आप उनको दान कर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है सावन में जितना अधिक श्रृंगार का सामान दान किया जाता है उतना पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसको जरूर करना है। साथ ही अब शिवलिंग का विसर्जन की बात आती है, जो जल और दूध इत्यादि हमने चढ़ाया है उसका हम क्या करें। तो देखिए, अगर आप गमले में शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर रहे हैं तो आप उसी में पानी डाल दीजिएगा, तो जो शिवलिंग आपने बनाया है वो उसी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी बर्तन में शिवलिंग का निर्माण किया है तो आपको उसको बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए, या तो अगर आपके घर में गमले हैं, पौधे हैं, तो आप शिवलिंग को वैसे ही स्वरूप ना बिगाड़िएगा, वैसे ही उठा के उसको जो है गमले में डाल दीजिए, पानी डालते रहिए, तो वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो जल में मिल करके मिट्टी में मिल जाता है और वो पूरा बराबर हो जाता है। तो उसका स्वरूप बिगाड़ के आपको नहीं करना है, बस ऐसे ही मतलब जितना अच्छे से उठा सकते हैं वैसे उठाइए और जो है किसी गमले में डाल दीजिए, या तो किसी बहते जल में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। संपूर्ण सामग्री आपको ऐसे ही करना है। जो बाला फूल है वो आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए या जल में प्रवाहित कर दीजिए, और बाकी जो प्रसाद है वो सभी में आप वितरित कर सकते हैं, सभी को बांट दीजिए। इसका संपूर्ण फल आपको मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल शाम 7 बजे, कल शाम 5:30 बजे आप सभी लाइव रहिएगा, लाइव रुद्राभिषेक के दर्शन कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।